नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज़ न्यूज़ में। मैं हूं अमृत सेन और आप देख रहे हैं बूटड़ी गांव में बूटड़ीचा राव सिरदारों का स्नेह मिलन का दूसरा पार्ट। और यहां पर सभी अलग अलग वक्ता आए, उन्होंने अपने आसपास में होने वाले बलिदानों की कहानियां सुनाई और अपनी अपनी बातें रखी। किस तरह से सभी ने समाज के अंदर तरह के समारोह की पैरवी करते हुए आगे आने का निमंत्रण दिया और अपनी बात समाज के सामने रखी। आइए देखते हैं पार्ट 2। धन्यवाद। दिल की इच्छा अभी जाहिर करी है कि मैं गुजरात से जंगलात से आके यहाँ बूटड़ी में बस जाऊँ। बहुत अच्छी आपकी भावना है। तो मैं कहना चाहता हूँ, अभी डूंगर सिंह जी ने मुझे बोल दिया है कि शैलेश सिंह जी यहाँ बस सकते हैं, वो बंगला देने के लिए तैयार है। तो आप आ जाओ वापस अपनी मूल धरती पे, ताकि बूटड़ी की शान और बढ़ जाए। प्रसंग आपको सुनाना चाहता हूँ। अपने राव सरदार समाज में एक हस्ती ने तत्कालीन समय में जन्म लिया था, बख्तावर सिंह जी। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सूरज के सामने दीपक दिखाना एक तरह से मूर्खता है। बख्तावर सिंह जी राव सरदार समाज के दीप्यमान सूरज थे। उन्होंने महाराणा स्वरूप सिंह जी से लेकर फतेह सिंह जी तक 4 महाराणाओं के शासन में बड़े ही ठाट बाट से अपने रुतबे, अपने जलवे दिखाए हैं। सोना नवेश ठिकानेदार थे। बख्तावर सिंह जी हाथी पे विराजमान होकर पधारते थे। 4 घोड़े उनके आगे खाली चलते थे और लवाजमा साथ में रहता था। बड़ा ही स्वर्णिम इतिहास बख्तावर सिंह जी का रहा है। और उदयपुर महासत्या जी में जहाँ समस्त महाराणाओं की छत्रियाँ हैं, वहाँ अमर सिंह जी द्वितीय जो मेवाड़ के महाराणा रहे हैं, ठीक अमर सिंह जी की छत्री के सामने बख्तावर सिंह जी की छत्री आज भी मौजूद है। आप सभी सरदारों से मेरी प्रार्थना है, जब कभी उदयपुर आपका आगमन हो तो निश्चित रूप से उस छत्री के दर्शन करें, ताकि आपको आभास हो सके कि हम किस नस्ल के लोग हैं। ऐसे ही एक प्रसंग मुझे याद आता है। कानोट ठिकाने में मेरे दादाजी के काकोसा हुकम रोड सिंह जी कानोट ठिकाने में, जब केसर सिंह जी वहाँ के नरेश थे, रोड सिंह जी सेनापति थे। बचपन में मैंने देखा है, रोड सिंह जी के बड़े ही रुतबे थे। अब जब सेनापति हैं तो आप कल्पना कर लो वो कैसे होंगे। आज भी ये सब सरदार इतने बाहुबली हैं, तो उस जमाने में आप कल्पना करो रोड सिंह जी की कितनी शक्ति होगी। कहते हैं रोड सिंह जी की जो आंखें थी ना, इतनी बड़ी बड़ी कंधे जैसी, लाल छट आंखें रहती थी। वो कहते हैं ना, जो खाता उसके गाल लाल, जो नहीं खाता उसकी आंखें लाल। यहाँ मैं भ्रष्टाचार के रूप में ये आपको एक उदाहरण दिया है कि भ्रष्टाचारी जितने भी होते हैं ना, उनके गाल लाल होते हैं। और जो ईमानदार होते हैं, जो पैसा नहीं खाते हैं, रिश्वत नहीं खाते हैं, उनकी आंखें लाल होती हैं। और लाल आंखों वालों से लाल गाल वाले हमेशा डरते हैं, फटती उनकी कि इनकी आंखें गई बस बना कर दे हमें। तो रोड सिंह जी के जो रुतबे थे, हवेली के सामने 10 बच्चे खड़ी रहती थी और उनके जीने का तरीका अलग था। अखंड 24 घंटे शराब में रहते थे। उन्होंने पानी नहीं पिया कभी भी, शराब ही पीते थे, पकड़े लटके रहते थे, उन्हीं का भक्षण सेवन करते थे वो। और काफ़ी युद्ध रोड सिंह जी ने लड़े हैं। किंवदंती है, कानोर नरेश केसर सिंह जी भी
उनके नाम से खूब खाते थे, क्योंकि केसर सिंह जी जब गद्दी पे विराजे थे तो उनको युद्ध वगैरह पसंद नहीं थे और शांत स्वभाव के थे और अपनी देवी की पूजा उपासना में संलग्न रहते थे, बस पूजा पाठ करना और जय राम जी। तब कानौड़ के पास 5 किलोमीटर दूर सारंगपुरा गांव है, वहां पर जाटों ने नहर पर कब्जा कर लिया गया। केसर सिंह जी ने उस टाइम भी सेना पुलिस टुकड़ियां सब होती थी, तो पुलिस टुकड़ी को भेजा था कि भाई तुम जाओ वहाँ और उस जमीन को, नहर को कब्जे से मुक्त करवाओ। तो पुलिस टुकड़ी गई, जाटों से बोला कि भाई ये कब्जा हटा दो। तो जाट वो भी मन्नत मांगिया है, धड़ाकू कौम है वो भी। जाट बोले हम तो कब्जा नहीं हटाएंगे, पत्थर लेके खड़े, जाटड़ियाँ भी पत्थर लेके खड़ी हो गई। तो पुलिस टुकड़ी को रिटर्न जाना पड़ा, बैक टू पेविलियन चली गई। फिर केसर सिंह जी ने कहा अब क्या करें, जमीन तो छुड़ानी पड़ेगी इनसे। तो आर्मी उस टाइम उप सभापति मुराद खान था, उसको भेजा कि भाई मुराद खान जा सेना लेकर और जमीन को मुक्त कर। मुराद खान गया, जाटों से बोला कि भाई जमीन छोड़ दो। जाटों ने कहा नहीं छोड़ेंगे, हम तो युद्ध करने के लिए तैयार हैं। तो मुराद खान भी खाली हाथ वापस कानौड़ के राजमहलों में लौट गए। अब केसर सिंह जी बड़े चिंतनीय हो गए, उनकी बीपी बढ़ गई, साला ये क्या करेगा, जमीन को किससे छुड़वावे। तो लोगों ने उनके कान में राय दी कि साहब अब रोड जी बाबा है, वो ही कुछ कर सकते, बाकी किसी के बस का रोग नहीं है। लेकिन रोड सिंह जी को गुस्सा देने कौन जा रहे, वो तो एक तरह के जल्लाद टाइप थे, बड़े ही क्रोधी और गुस्से स्वभाव के थे। गुस्सा उनके नाक पे 24 घंटे रहता था, क्योंकि बुलाने जाओ कि अंदर था हम तो नहीं जावे। रोड सिंह जी तो गालियां देते हैं, ठोक देते हैं, मारा पीटा करते हैं कि नहीं, उनको प्यार से समझाएंगे जैसे तैसे लाओ आप। रोड सिंह जी फिर मेलों में पधारे। केसर सिंह जी ने कहा कि भाई आप वो जमीन छुड़वाओ। तो रोड सिंह जी ने कहा ठीक है, मेरे लिए तो एक चुटकी का काम है। केसर सिंह ने कहा कि आप ये पुलिस और सेना दोनों लेके जाओ, छुड़वा दो जमीन। तो रोड सिंह जी ने कहा कि नहीं, कोई सेना नहीं, कोई पुलिस नहीं, जाएगा तो रोड सिंह अकेला जाएगा, जाएगा तो रोड सिंह अकेला जाएगा। कैसे भी आपको मार देंगे, पहले भी गए नहीं सुना पाए कि कोई बात नहीं, मरूँ तो मैं मरूंगा, खाना नहीं ले जाऊंगा तो वो एक रोज मुराद खान ने तो मरी नहीं लारे ले जाऊंगा, खान मारे लारे नहीं चलते। और सब रोड सिंह केसर सिंह ने कहा वफादारो आपने जो इच्छा हवेली आया, घोड़ो तैयार की दो, बख्तर बंद बांधो। बल्लम के महान योद्धा थे बल्लम चलाने में, वो गुरिल्ला युद्ध के जानकार। गया जाटों के बाद हाथ जोड़ के बोला कि साहब ये जमीन छोड़ के, तो जाट के हंसने लगे कि अकेला यार ये क्या जमीन छोड़ो। रोड सिंह जी का वाह हुक्म जैसे इच्छा ये छोड़ो तो वाह। तो उन्होंने अपने घोड़े की एड़ मारी और घोड़ा दौड़ाया उधर 5 किलोमीटर स्पीड से। हाँ, तो 5 किलोमीटर घोड़ा दौड़ाया, जाट समझाए चले गए, घोड़ों को रिटर्न किया और उसी स्पीड से 90-100 की स्पीड से घोड़ा लाए। दोनों लाइन करके जो जाट खड़े थे, बल्लम दोनों हाथों में थे उनके, शान करके घोड़ा निकला और 10-15 की गर्दन ने काट के वापस घोड़ा लेके निकल गया। लाशें बिछ गई। फिर रोड सिंह जी ने मैं राजमहलों में कहा कि भाई केसर सिंह जी जाओ और वो लाशें पड़ी उनका दाह संस्कार करो और जमीन आपकी मुक्त हो। तो ऐसे योद्धा अपने समाज में पैदा हुए। कान सिंह जी खाम की मादड़ी बता रहे अपना उद्बोधन देने के लिए। कुलदेवी को नमन करता हूँ। आप सभी सदानंद खमागणी। मैं खाम की मादड़ी से हूँ, कान सिंह मेरा नाम है। मेरा राजनीतिक जीवन है, मेरा कोई बिजनेस वगैरह नहीं है, मैं ओनली वो जनता की सेवा करता हूँ।
बुटी गांव में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और यहाँ के जो भाइयों ने जो ये व्यवस्था करी उसके लिए इन सभी बुटी परिवार को, बुटी गांव को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आज जो ये सम्मेलन हो रहा है, इस सम्मेलन जो बहुत छोटे लेवल पे है, इस सम्मेलन को आप लार्ज स्केल पे करें। जहाँ तक बात अपन कर रहे हैं कि इतिहास की, राव समाज के इतिहास की, मैं आपको बता दूं, राव समाज का इतिहास किसी के कहने से नहीं है, अपने दिल में है इतिहास, अपन जानते हैं इतिहास क्या अपना। लेकिन इस इतिहास को हिस्ट्री में दर्ज करना बहुत जरूरी है, पॉलिटिकल पावर भी बहुत जरूरी है। अपने इतिहास में जब बच्चे जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तब राव का कोई नाम नहीं है। बहुत सारे योद्धा चुनाव मतलब युद्ध लड़े, महाराणा प्रताप लड़े, खानवा युद्ध हो गया, वो युद्ध हो गया, सारे युद्ध हो गए, सारे युद्ध की हिस्ट्री है, लेकिन राव समाज की उसमें कोई हिस्ट्री नहीं है। मेरा सभी भाइयों से भी आग्रह है, निवेदन है, इसको पॉलिटिकल लेवल पे भी इसको ले और समाज स्तर पे इसको, इस मुद्दे को उठाए और सरकार के माध्यम से इसको हिस्ट्री में दर्ज करावे। मैं आशा करता हूं कि ये सम्मेलन बहुत ही बड़ा होगा और भव्य रूप लेगा। ये जो आज स्नेह मिलन समारोह रखा और जो आयोजक करता है उनका पुनः मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा। आप सभी से एक निवेदन और करना चाहूँ कि आप सभी इस भव्य का सहयोग हो जाए और आप सबकी इच्छा हो जाए। ये सम्मेलन हम खाम के मारडी में रखना चाहते हैं। इस सम्मेलन को इतना भव्य करना चाहते हैं कि हजारों की तादाद में अपने भाई वहाँ एकत्रित हो और समाज और अपने इस विषय पे अपन चिंतन करें कि अपन क्या करना है। कुछ बातें यहाँ पे हुई कि जब अपने पूर्वज थे उनके स्टेचू लगना चाहिए, तो सभी मंथन होना चाहिए। और एक मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि हर गांव में पार्टी पोल होती है, उसका भी जीर्णोद्धार होना चाहिए। हर गांव में क्या पार्टी पोल खत्म हुई साहब, कमांड गटी पोल गटी के खुद नहीं पड़े। पार्टी सरदार है लेकिन हमारे पोल जिंदी नहीं है, और पोल जिंदी में कोई सरदार बता रहे तो कटे ऐसा पार्टी सार वाले बता रहे। तो एक पोल रो भी एक आपने वो करना चाहे। पुराना जी सत्तर सिस्टम है, अभी सब खत्म हो गया, पर सिस्टम ने फायदा आपने अपनाना पड़ी और हर तरह को हमारा समाज एकत्रित रहे और सब बाहर और सहयोग रहे और समाज निश्चित तौर आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत। मैं कहना चाहता हूँ कि आपने अभी दिल्ली इच्छा जाहिर करी है कि अगला सम्मेलन बुटड़ी से सरदारों का खाम की मादड़ी में हो, तो मैं भी ये कहना चाहता हूँ नेकी और कुछ आप करो। और मैं डूंगर सिंह जी बुटड़ी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सम्मेलन को जो आपने यहाँ आयोजित किया है उसको हैंड ओवर कान सिंह जी को कर दे और उनको माला धारण करवा दे, ताकि पक्का हो जाएगा अब इनको कार्यक्रम करना ही है, ये मुकर ना जाए, पलट ना जाए। तो ये माला आपको धारण करा दी है। इसका हर साल ये कार्यक्रम होना चाहिए और अगले साल अपन इस कार्यक्रम को खाम के माड़े में अगला रूप दे देंगे। धन्यवाद। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाया काम के वालों ने, जो हमारे बुटड़ी की इज्जत भी रखी है, और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं तहे दिल से काम के वाली वालों को धन्यवाद देता हूँ कि ये कड़ी आगे से आगे चलती है। आमंत्रित करता हूँ भगवत सिंह जी सनोप महेंद्र सिंह जी खोड़ाव, भगवत सिंह जी खोड़ाव बता रहे उद्बोधन के लिए। अपने पूरे परिवार में राजनीतिक जीवन में दो ही व्यक्ति है, तो कान सिंह जी को मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। आप कदम आगे बढ़ाओ, विधानसभा टिकट के लिए मैं आपको पूरा सहयोग कर रहा हूँ। आपसे मीटिंग करके आदेश लेना अगर चाहा, इस बार मैं विधानसभा टिकट के लिए आपका जोरदार समर्थन किया जाएगा। भगवत सिंह जी आप मिलो में मतलब इनके दिलो दिमाग में कोई गोपनीय व्यू रचना चल रही है, समय आने पर ये दुनिया के सामने लाएंगे। मैं अगले वक्ता के रूप में प्रदीप सिंह जी जंगराल को आमंत्रित करता हूँ, आप पधारें और उद्बोधन देकर अनुग्रहित करें। मेरे समवयस्कों को
मेरा जय माता दी स्वीकार कीजिए। वैसे कल रात को मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ, लेकिन बहुत दूर दूर से लोग आए हमारे भाई, हमारे ये ठाकुर सिंह की शब्दों में कहूँ तो हमारे बांधव बहुत दूर दूर से 400-400 किलोमीटर से आए, थके हुए थे, वक्त हो भी गए होंगे। मैं आज एक श्रोता बन के आया हूँ, कोई वक्ता नहीं, मैं आप ही में से एक आप ही का एक बांधव हूँ। मुझे और कुछ ज़्यादा बताना भी नहीं है, लेकिन ये हमारा गौरवशाली इतिहास तो है ही, उसका हम गौरव ले रहे हैं। वो भाई साहब जो हाँ खड़े होते प्लीज मेरी विनती है, इन्होंने बताया इतिहास तो हम बहुत पढ़ेंगे और बोलेंगे, जितनी हमें जानकारी मिली है बुजुर्गों से, हम थोड़ा बहुत इतिहास जानते हैं तो बताएंगे, लेकिन कुछ ऐसा करे। भाई साहब ने बताया था एक इतिहास नया रचे, वो रजवाड़ा था तब का इतिहास है, ये लोकशाही में एक नया इतिहास बना। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, ये नहीं कहूँगा, लेकिन नए दौर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।